बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपनी इस वीडियो में इंफ्राटेम्पोरल फोसा को एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि कोई भी फोसा होगा उसको हमने तीन हेडिंग्स के अंडर हमने उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 उसकी बाउंड्रीज, नंबर 2 उसकी कम्युनिकेशंस एंड द नंबर 3 वन इज़ इट्स कंटेंट्स। तो हम तीन हेडिंग्स हैं जिसके अंडर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, किसको, इंफ्राटेम्पोरल फोसा को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ऑब्वियस बात है कि टेम्पोरल फोसा के नीचे है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा। तो अब हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। बाउंड्रीज में सबसे पहले इसका रूफ है। रूफ कौन है? स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन अगर हम देखें, स्फीनॉइड बोन अगर आप अलग से स्फीनॉइड बोन को देखें तो उसकी चार चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? बॉडी एक उसकी होती है, एक इसका लेसर विंग होता है, एक उसका ग्रेटर विंग होता है, एक इसका टेरिगॉइड प्रोसेस होता है। तो टेरिगॉइड अगर हम ग्रेटर विंग देखें, इसके आगे से तीन सर्फेसेज होती हैं। एक उसकी सुपीरियर सर्फेस होती है, एक लेटर होती है और एक ऑर्बिटल सर्फेस होती है। अगर हम लेटरल सर्फेस को और एक्सप्लेन करें तो लेटरल सर्फेस का एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। मीन्स अपर पार्ट को हम टेम्पोरल सर्फेस भी कह सकते हैं और लोअर पार्ट को हम इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस भी कह सकते हैं। तो अब हम अगर कोई हमसे पूछेगा व्हाट इज़ द रूफ ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, तो हम कहेंगे लोअर या इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस ऑफ द लेटरल सर्फेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन। तो ये सारा अगर आपने बताना है तब जाके आपका रूफ एक्सप्लेन होगा। आप डायरेक्ट कह देंगे स्फीनॉइड बोन मेक्स द रूफ, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने आपको ये सारा बताया। इस तरह से आपकी स्फीनॉइड बोन भी थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाएगी उसके रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे कि रूफ कौन बना रहा है? इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस या लोअर सर्फेस ऑफ द लेटरल surface of the greater wing of the sphenoid bone makes the roof of the infratemporal fossa। इस तरह अगर हम देखें मीडियल बाउंड्री कौन बनाया है, तो वो भी स्फीनॉइड बोन बना रहा है। अब देखें यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ कह दें स्फीनॉइड बोन तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि कौन बेसिकली स्फीनॉइड बोन कैसे कैसे रूफ भी बना सकता है और मीडियल बाउंड्री भी बना सकता है। तो अब देखिए, इसलिए हमने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया कि स्फीनॉइड बोन का जो ग्रेटर विंग है उसकी जो लेटरल सर्फेस का जो लोअर पार्ट है वो बेसिकली बना रहा है हमारा रूफ। तो इस तरह मीडियल का जो मीडियल बाउंड्री है वो भी स्फीनॉइड बोन बना रही है, लेकिन स्फीनॉइड बोन का क्या पार्ट बना रहा है? हमने यहाँ पे इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उनमें से एक पार्ट टेरिगॉइड प्रोसेस। टेरिगॉइड प्रोसेस का जो अगर टेरिगॉइड प्रोसेस को देखें तो वो उसका मीडियल टेरिगॉइड प्लेट भी होती है और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट भी होती है। तो मीडियल बाउंड्री कैसे बनती है अब हम ये देखेंगे। टेरिगॉइड प्रोसेस का जो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द स्फीनॉइड बोन मेक्स द मीडियल बाउंड्री। मीन कि स्फीनॉइड बोन का जो टेरिगॉइड प्रोसेस है उसकी दो सर्फेसेज हैं या उसकी दो प्लेट्स हैं, एक मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है और एक लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है। तो जो उसमें से लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है किसकी? टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ स्फीनॉइड बोन, इट मेक्स द मीडियल बाउंड्री। अब आप देखें कि रूफ ग्रीन से, जो ग्रीन से अंडरलाइन चीज़ें आपने जस्ट वो सारा बोलना है, वो उसकी रूफ बन जाएगी। इस तरह जो जिस कलर से ये अंडरलाइन है उसके नीचे देखें। अब आपने मीडियल भी है, लेटरल भी है, तो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा कि मीडियल टेरिगॉइड प्लेट भी होती है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट भी होती है। लेकिन आपने अगर कोई आपसे पूछे कि मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है, तो आपने जस्ट वो बोलना है जो इस पिंक से हाईलाइटेड है, जो पिंक से अंडरलाइंड है। मीन्स कि लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द स्फीनॉइड बोन मेक्स द मीडियल बाउंड्री। अब हम अगर इंटीरियर बाउंड्री पे आएँ तो इंटीरियर बाउंड्री जो है वो मैक्सिला बोन बनाती है। मैक्सिला बोन की एक बॉडी होती है और चार प्रोसेसेस होते हैं। हम अगर प्रोसेसेस को अभी स्किप करें, लाइक उसको अभी छोड़ दें, तो अगर हम बॉडी को देखें तो बॉडी की चार सर्फेसेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है, एक सुपीरियर होती है और एक मीडियल होती है। एंटीरियर को हम फेशियल भी कह सकते हैं, पोस्टीरियर को हम इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस भी कह सकते हैं, सुपीरियर को हम ऑर्बिटल सर्फेस भी कह सकते हैं और मीडियल को नेजल सर्फेस भी कह सकते हैं। तो अब हमें और किसी से गर्ज नहीं है, जस्ट हमें पोस्टीरियर सर्फेस से गर्ज है, जो कि इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस भी जिसको हम कहते हैं। तो हम इसकी इंटीरियर बाउंड्री कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? पोस्टीरियर या इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ मैक्सिला बोन मेक्स द एंटीरियर बाउंड्री। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर को करें, पोस्टीरियर बाउंड्री कैसे इंफ्राटेम्पोरल फोसा की बनती है, तो हम क्या कहेंगे? टेम्पोरल बोन का स्टेलाइट प्रोसेस जो है वो बेसिकली पोस्टीरियर बाउंड्री इंफ्राटेम्पोरल फोसा की बना रही है। इसी तरह हम लेटरल देखें, लेटरल हमारे पास कौन बना रही है बाउंड्री इंफ्राटेम्पोरल फोसा की? वो मैंडिबल बोन है। मैंडिबल बोन की भी एक बॉडी होती है और एक रेमस। तो बेसिकली रेमस जो है वो रेमस ऑफ द मैंडिबल बोन मेक्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। और इन्फीरियर से ये फोसा ओपन होता है, मीन्स कि कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, वो वहाँ से ओपन होता है। उसके बाद अगर आप ये एक इमेजिनरी सी डायग्राम है, इसको देखें। अगर आप स्कल बोन को लेटरल व्यू में रखें, यहाँ पे आपकी आई हो, आई ऑर्बिट हो, यहाँ पे उसकी पोस्टीरियर साइड हो, यहाँ पे उसका सुपीरियर साइड हो, इधर इन्फीरियर साइड हो, तो आप ये देखें कि ये आपका आई ऑर्बिट है। यहाँ से आपकी जाइगोमेटिक बोन जो कि आपकी चीक बोन बनाती है वो है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फिशर देखा है, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, ठीक है। ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है और ये मैक्सिला बोन है, ये आपके अपर टीथ हैं, ठीक है, अपर टीथ हैं। उसके बाद ये आपकी जो बोन है, ये आपका ये जो आपको दिखाया हुआ है ये लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है
और ये आपके ऊपर दो आपको फोरामिना दिखाए हैं जो कि मीडियल क्रेनियल फोसा से आते हैं और ये सुपीरियर होते हैं। इनका नेम है ओवेल और स्पाइनोसम, मीन फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम। और ये आपको एक्सटर्नल ऑरिकुलर मेटस दिखाया हुआ है। इसके पीछे जो होता है मेस्टॉइड प्रोसेस होता है और इसके नीचे जो होता है वो होता है स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस पे 3 मसल्स अटैच होते हैं, 2 लिगामेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मतलब वाइवा में ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अटैच टू दिस स्टेलॉइड प्रोसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 मसल्स और 2 लिगामेंट्स अटैच होते हैं। तो अगर हम ये आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या बना हुआ है। अब हम अगर इसके देखें कि इसकी लोकेशन को देखें तो इसकी लोकेशन में ये एंटीरियर साइड है, जैसे कि ए लिखा हुआ भी है, ये सुपीरियर साइड है, ये इन्फीरियर साइड है, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो अगर आप देखें एंटीरियर साइड, हमने कहा है कि एंटीरियर कौन बना रहा है, मैक्सिला बोन। तो ये देखें ये मैक्सिला बोन है, ठीक है, इससे टीथ अटैच्ड हैं, ये अपर टीथ हैं, ठीक है। इधर नीचे मैंडिबल होगा जिससे लोअर टीथ अटैच्ड होंगे। तो मैक्सिला एंटीरियर बना रहा है। इन्फीरियर देखें ओपन है, हमने पढ़ा इन्फीरियर जो है वो ओपन होता है नीचे से। अच्छा, उसके बाद मीडियल हमने पढ़ा था। मीडियल क्या है, ये स्फिनॉइड बोन का टेरिगॉइड प्रोसेस जो है वो मीडियल, उसका लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द स्फिनॉइड बोन। तो ये देखें लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द स्फिनॉइड बोन। तो ये स्फिनॉइड बोन का लेटरल टेरिगॉइड प्लेट जो है वो इसकी मीडियल बाउंड्री बना रही है। उसके बाद हमने सुपीरियर इसके देखें तो सुपीरियर हमारे पास 2 फोरामिना है। देखें अगर आपने मेरी उस वीडियो में देखा था, ये रिलेशंस वाली वीडियो में मैंने आपको इसमें सारे कम्युनिकेशंस बताए थे। तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा के देखें, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, इसके सुपीरियर देखें 2 फोरामिना है, फोरामिना ओवेल और फोरामिना स्पाइनोसम। तो ये दोनों जो हैं इसके सुपीरियर जो कि इसको मिडिल क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा कम्युनिकेट करता है मिडिल क्रेनियल फोसा को थ्रू दीज 2 फोरामिना। तो यही बात यहाँ पे भी लिखो, ये इसके सुपीरियर है, तो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये देखें सुपीरियर साइड पे ये 2 फोरामिना है जो कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा को कनेक्ट करते हैं किससे, मिडिल क्रेनियल फोसा से। और उसके बाद ये देखें ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, तो ये पी लिखा हुआ है। पोस्टीरियर साइड पे कौन सा, स्टेलॉइड प्रोसेस, आपने पढ़ा था पोस्टीरियर साइड पे टेम्पोरल बोन का स्टेलॉइड प्रोसेस। तो ये टेम्पोरल बोन है का स्टेलॉइड प्रोसेस है जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। तो ये थोड़ी सी बाउंड्रीज आपको एक्सप्लेन होंगी आई होप कि इस डायग्राम से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिकेशंस आपने उस में से देखे थे, आपको मैं बताया था टोटल 4 कम्युनिकेशंस है। एंटीरियर कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू वो ऑर्बिट मीन आई ऑर्बिट से कनेक्टेड है। सुपीरियर साइड पे मैंने अभी आपको जैसे दिखाया कि 2 तो आपको ये नज़र ही आ रहे हैं और तीसरा आपको पास फोरामेन जाइगोमेटिक आर्च भी है, ठीक है। ये देखें ये जहाँ से जाइगोमेटिक बोन है यहाँ से एक आर्च भी बनाएगी तो जाइगोमेटिक आर्च बन जाएगी। अब हम देखते हैं इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो आई ऑर्बिट को कनेक्ट करता है एंटीरियरली इसके कम्युनिकेशन में। सुपीरियर कम्युनिकेशन में अगर हम देखें जाइगोमेटिक आर्च के थ्रू वो टेम्पोरल फोसा से कनेक्ट होता है और फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम के थ्रू वो मिडिल क्रेनियल फोसा से कनेक्ट होता है। इसके बाद अगर मीडियली देखें तो मीडियली जो है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू वो टेरिगो पैलेटिन फोसा से कनेक्ट होता है। अब ये सारे जो इसके कम्युनिकेशंस हैं आपने ये इस चार्ट में जो आपने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था, ये चार्ट इसमें आपने ये देखा है। ये देखें इंफ्राटेम्पोरल फोसा के मैंने आपको बताया था 4 कम्युनिकेशन। ये देखें ये 2 सुपीरियर ही हैं जो कि इसको मिडिल क्रेनियल फोसा से कनेक्ट कर रहे हैं, एक उसको टेरिगो पैलेटिन फोसा से मीडियली कनेक्ट कर रहा है कौन, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। और ये देखें लेटरली उसको आई ऑर्बिट से कौन कनेक्ट कर रहा है, मतलब इंटीरियरली इसको कौन कनेक्ट कर रहा है आई ऑर्बिट से, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो यही सारी बात जो है आपको यहाँ पे थ्योरी में पॉइंट्स में लिख के मैंने आपको बताई हुई हैं। उसके बाद ये इसके कम्युनिकेशंस हो गए। अब हम इसके कॉन्टेंट्स करेंगे। तो कंटेंट्स में हमारे पास मैंने आपको बताया था मसल, नर्व, आर्टरी और वेन आते हैं। तो ये देखिए मसल, नर्व, आर्टरी और वेन, ये आपको 4 उसके कंटेंट्स में मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम मसल को देखें तो मसल में हमारे पास 2 मसल्स आते हैं जो कि इसके कंटेंट में आते हैं, एक है लेटरल टेरिगॉइड मसल और एक मीडियल टेरिगॉइड मसल, ठीक है। ऑब्वियस लेटरल टेरिगॉइड प्लेट तो आपने पढ़ा है, उसकी जो बाउंड्री बनाते हैं, तो इसी तरह उसी बोन से रिलेटेड नेम्स भी हैं, ठीक है। अगर आपको बोन्स उसकी बाउंड्रीज याद हो जाए तो आपको ये मसल्स भी याद हो जाएंगे। तो मसल्स आपके पास 2 हैं। अब हम नर्व पे चलते हैं। नर्व हमारे पास यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व है। बेसिकली नर्व में ये जो आपको 1, 2 और 3 और 4 है ना, आपने ये नाम जस्ट लिखने हैं, लेकिन अभी आपको समझाती हूँ कि ये नाम आए कैसे। तो आपने सबसे पहले देखे हैं ट्राइजेमिनल नर्व जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है, इसकी 2 ब्रांचेस, इसकी बेसिकली 3 डिविजन्स होती हैं, एक ऑफ्थैल्मिक होती है, एक मैक्सिलरी नर्व होती है, एक मैंडिबुलर नर्व होती है। तो अभी आप ऑफ्थैल्मिक को स्किप कर दें, अभी आप इन 2 वाली जो नर्व्स हैं इन पे फोकस करें। तो मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व, ये मैक्सिलरी नर्व जो है वो फोरामेन रोटेंडम का कंटेंट है, जबकि मैंडिबुलर नर्व जो है वो फोरामेन ओवेल का कंटेंट है। क्योंकि आपने 2 सुपीरियर साइड पे इस फोरामेन के ये 2 फोरामेना पढ़े थे, इसलिए मैंने आपको इनका कंटेंट भी बता दिया। अब मैक्सिलरी आर्टरी की जो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व है वो बेसिकली
इसके नर्व के कंटेंट में आती है। मैक्सिलरी नर्व की पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो आती है। अब देखें पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व क्यों, एल्वियोलर नर्व इसलिए देखें, ये मैंने बताया था ना, ये अपर टीथ है, तो इनकी जो नर्व सप्लाई होगी वो अपर एल्वियोलर होगी ना, क्योंकि सुपीरियर एल्वियोलर होगी, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड के टीथ हैं, क्योंकि आगे तो केनाइंस वगैरह हैं। तो ये जो पोस्टीरियर साइड के जो एल्वियोलर्स हैं, इनकी जो नर्व सप्लाई होगी वो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व होगी, जो कि किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। अच्छा, अब उसके बाद हम मैंडिबुलर नर्व के देखें। मैंडिबुलर नर्व और इसकी सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो इसके कंटेंट में आएंगी। अब इसकी सारी की सारी ब्रांचेस को हम 3 डिविजन्स में, बेसिकली 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक इसके ट्रंक ब्रांचेस हैं, एक इसके एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस है, एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं। तो अगर हम पोस्टीरियर डिवीजन को थोड़ा डिटेल से करें तो पोस्टीरियर डिवीजन की एक लिंगुअल नर्व भी ब्रांच है। तो ये लिंगुअल नर्व जो कि क्रेनियल नंबर 5, ये देखें इसी से सारा पाथ चल रहा है ना, तो इसकी भी जो इसके अगर हम देखेंगे इसकी वो क्रेनियल नर्व नंबर कौन सी होगी, ऑब्वियसली ट्राइजेमिनल नर्व की ये सारी ब्रांचेस है, तो इसकी भी क्रेनियल नर्व नंबर 5 ही होगी। और एक क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो कि ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व 7 जो है वो फेशियल नर्व होती है, उसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है कॉडा टिम्पैनी नर्व। ये कॉडा टिम्पैनी नर्व और लिंगुअल नर्व ये दोनों मिलके एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की नर्व सप्लाई है, एक्सेप्ट दी सर्कमवेलेट पैपिली। इसको छोड़ के बाकी जो एंटीरियर 2/3 है ये उसकी नर्व सप्लाई भी आ गई। इस तरह से आपको एंटीरियर टंग की नर्व सप्लाई भी याद हो जाएगी। अब बेसिकली लिंगुअल नर्व जो है उसके पास इस नर्व के पास जनरल सेंसेशन होती है। जनरल सेंसेशन मीन कि जो सारी बॉडी में आपको बेसिकली जिस तरह टेम्परेचर की सेंसेशन है या पेन की सेंसेशन वो आपको बॉडी के हर हिस्से में फील होती है। तो अगर टंग में भी ये स्पेशल सेंसेशन जो है, ये जनरल सेंसेशन जो है, ये पेन और टेम्परेचर की, ये लिंगुअल नर्व के थ्रू होती हैं। जबकि कॉडा टिम्पैनी नर्व जो है, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 की ब्रांच है, ये हमारे पास स्पेशल सेंसेशन ऑफ टंग लेकर आती है। मीन्स के टेस्ट, ऑब्वियसली टेस्ट जो है वो आपको बॉडी के हर पार्ट में फील नहीं होता, जस्ट टंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको टेस्ट फील होता है। तो ये स्पेशल सेंसेशन ऑफ टंग है जो कि किसके थ्रू आती है, कॉडा टिम्पैनी नर्व के थ्रू। तो अब आपको ये भी सारा एक्सप्लेन हो गया। अगर हम फोरामेन ओवेल के नीचे जस्ट बिल्कुल आएँ तो हमारे पास ऑर्टिक गैंग्लियन होता है। बेसिकली इट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन विद 4 रूट्स। इसकी 4 रूट्स होती हैं। कौन कौन सी, एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है या सिक्रीटो मोटर होती है, एक सिंपैथेटिक होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक होती है। तो इस तरह से सारा जो है ये नर्व के पोर्शन में आएगा। अब आपने नर्व्स को पूछे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा नर्व के, अगर आप बताएं तो नर्व में आपने सबसे पहले मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच बतानी है। कौन सी मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। नंबर 2 पे आपने जो बताना है वो मैंडिबुलर नर्व बतानी है इन इट्स ब्रांचेस, ठीक है, उसकी ब्रांचेस बतानी है। अब मैंने आपको ये लिंगुअल नर्व इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया पोस्टीरियर डिवीजन, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कॉडा टिम्पैनी नर्व बता देती तो आप कहते कि कहाँ से आ गई कॉडा टिम्पैनी नर्व, एकदम मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती। तो इस वजह से मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया ताकि आपको इसका रिलेशन भी समझ आ जाए। थर्ड नर्व हमारे पास जो है वो क्रेनियल नर्व नंबर 7 मीन फेशियल नर्व की ब्रांच कौन सी है, कॉडा टिम्पैनी नर्व। एंड फोर्थ वन इज़ द ऑर्टिक गैंग्लियन। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये इसके नर्व की कंटेंट में आएंगी। उसके बाद हम आर्टरी पे चलते हैं। आर्टरी जो है हमारे पास वो एक ही आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जितनी ब्रांचेज हैं इस आर्टरी की वो सारी की सारी इसके कंटेंट में है। और थर्ड पार्ट की जस्ट पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो है वो इसका कंटेंट बनाती हैं। अब आपको मैंने बताया था आर्टरी नर्व के मोस्टली नेम सेम होते हैं, तो अब आपने यहाँ पे नर्व तो पढ़ ली थी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, तो उसका आर्टरी भी फिर आपको यहाँ पढ़ लिया आपने कि थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी की जस्ट सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो है वो इसका कंटेंट बनाती हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की सारी ब्रांचेस और थर्ड पार्ट की जस्ट पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। उसके बाद वेन्स में हमने देखेंगे कि इसमें एक प्लेक्सिस होता है, वीनस प्लेक्सिस, जो कि इसके कंटेंट में आता है उसको हम कहते हैं टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। अब टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस देखें आपको गोला सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस है। इसमें 3 वेन्स आती हैं और एक वेन जो है इसमें से ड्रेन आउट करती है, ठीक है, इसमें से ब्लड को लेके जाती है जिसको कहते हैं हम मैक्सिलरी वेन, ठीक है। तो ये जो एक लेके जा रही जो ड्रेन कर रही है ब्लड को वो बेसिकली क्या है, ये मैक्सिलरी वेन है। तो आप इसके वेन्स पर बताएंगे, इसमें एक वीनस प्लेक्सिस होता है जिसका नेम है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस। तो इस तरह से हमारा सारा कंटेंट एक्सप्लेन हो जाता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।